हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। मेरा नाम है सुजीत कुमार और आप सबके इंतजार की घड़ी खत्म है। मैं बार बार कहता हूं, इंतजार नहीं तैयारी करें, है ना। TRE4 का नोटिफिकेशन आ गया कल ही, आपको मालूम है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, क्या बदलाव आया है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं, 2 साल से कह रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग TRE4 में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग लेके आ ही गया। मैं ये भी कह रहा था कि मेंस का एग्जाम भी लेगा, यानी पीटी और मेंस दोनों को शामिल करेगा, वो भी इसमें आ गया है। हम लोग बारी बारी से समझते हैं इसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं जो अभी तक उम्मीद नहीं थी। ठीक है, देखिए, आपको मालूम है ये TRE4 यानी चतुर्थ चरण का ये बहाली है, जिसमें 32,388 पोस्ट को डिक्लेयर किया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि और भी जो उसको सीटें मिलेंगी उसमें ऐड होगा। देखिए, इसमें ये चीज समझना है हमें कि कौन से क्षेत्र में कितना है, 1 to 5 में कितना है, 6 to 8 में कितना है, ये सब चीजें भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा बदलाव कहाँ किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव जो मैं बार बार कहा हूं, 2 साल पहले से कह रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग आएगा तो आएगा। आ गया 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं, नेगेटिव मार्किंग का मतलब समझिए। पहली बात, एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका एक नंबर जो मूल नंबर मिलता वो चला गया, और एक नंबर का 1/3 हिस्सा यानी लगभग 0.33%, 0.33% जो है वो भी गया। यानी कि आप ये मानिए कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1.33 मार्क्स चला जाएगा। इसलिए सोच समझ के आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। दूसरा जो बदलाव है, ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ABCDE 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। इस ऑप्शन का जो आधार क्या है बताइए, क्या है कि धांधली को रोकने के लिए सरकार ने यानी आयोग ने ये चीजें अपनी क्लियर किया है। जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे उस प्रश्न के लिए आप E ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी कि OMR सीट में जो E ऑप्शन होगा उसको आप भरेंगे। मतलब साफ है कि 150 के 150 प्रश्न आपको करने हैं। पहले क्या था कि आपको जितना आता था मार देते थे, चले आते थे। ऐसे भी नेगेटिव मार्किंग से पहले, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तब आप तुक्का मार के चले आते थे। सही हुआ तो भी वाह वाह, नहीं सही हुआ तो भी वाह वाह। अब वो तुक्का वाला बात नहीं चलेगा। कुछ बच्चे ये दिमाग में लगाते थे कि जिसका उत्तर नहीं मालूम है उसको B मार दो या C मार दो। ये भी तुक्काबाजी अब नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही आप गलती करेंगे आपके गलत पर 1.33 मार्क्स चला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों। तो ऑप्शन 5 को दिया है। अगर जिसका उत्तर नहीं देना है आपको, आंसर नहीं देना है आपको, इसके लिए E ऑप्शन को क्लिक करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एक चीज और ध्यान रखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है सिर्फ व सिर्फ जांच परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में विषय क्या है इसको आप समझिए थोड़ा सा, है ना। प्रारंभिक परीक्षा, देखिए यहाँ आपका प्रारंभिक परीक्षा दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में जो विषय है उसको आप समझिए। सामान्य विज्ञान, उसमें पूछे जाएंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएगी। भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य भूगोल पूछे जाएंगे, जनरल जो ज्योग्राफी का इंफॉर्मेशन है उसका। बिहार का भौगोलिक प्रभाग, बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में पूछेगा। बिहार की नदियां और भारत की जो नदियां हैं उसके बारे में पूछा जाएगा ज्योग्राफी में। भारत की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, यानी भारत की जो पॉलिटी है, पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी। आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा और अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में पूछा जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, इसमें बिहार का योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान वो पूछा जाएगा। एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे, यानी कि थोड़ा सा रीजनिंग जो है, बेसिकली रीजनिंग, वो आपको पेपर 1 जो प्रारंभिक परीक्षा, जो जांच परीक्षा है सिर्फ, यानी कि मेंस परीक्षा में आपको एंट्री करने का मुहाना है, गेट है। गेट पे एंट्री कीजिएगा प्रीलिम्स एग्जाम के थ्रू। मेंस आपको मालूम है, मैं 2 साल से कह रहा हूं कि मेंस भी आएगा।
तो आ गया। अच्छा, इसमें और साफ साफ कहा है इन्होंने, हमारे सामान्य प्रशासक विभाग ने, कि न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी आप ये समझिए कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 10,771 दिनांक 17/6/26 के आलोक में महिलाओं के लिए 35% है ना, और दिव्यांग इत्यादि के लिए 32%। इसके अलावा आप समझिए जनरल सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, सॉरी पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%। ये आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा पेपर 1 में, यानी कि प्रीलिम्स में इतना नंबर नहीं लाइएगा, आप मेंस देने की योग्यता से बाहर हो जाइएगा। यानी आप एक बार और रिपीट कर देते हैं, जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 40% मार्क्स गेन करना पड़ेगा पीटी एग्जाम में। ओबीसी वाले हैं उनको 36.5% मार्क्स गेन करना पड़ेगा पीटी में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो हैं, उनको 34% मार्क्स गेन करना पड़ेगा पीटी में। एससी एसटी एवं महिला जो हैं उनको 32% मार्क्स गेन करना पड़ेगा पीटी में। ये चीज ध्यान रखिए, महिलाओं को 35% का क्राइटेरिया फिक्स किया है, और दिव्यांग जो हैं उनको 32% मार्क्स लाएंगे तभी वो मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे। इसके बाद क्या कहता है आपका नोटिफिकेशन, उसको देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यही है दोस्तों कि ये पूरी तरह से, अब यहां देखिए बारी बारी, मेंस के एग्जाम का क्या मुख्य परीक्षा में कोई बदलाव नहीं है। इसलिए बदलाव नहीं है कि जो पहले जो क्राइटेरिया था आपका एक पेपर लेके जो एग्जाम देता था आदमी, वही का। देखिए भाग 1 में 2 भाग होंगे 1 to 5 वाले के लिए। 2 भाग में क्या होंगे, 30 नंबर होंगे जो लैंग्वेज पेपर होगा, और इसके बाद दूसरा भाग है 120 नंबर का, ये सामान्य अध्ययन के भाग होंगे पेपर 1 में। इसके बाद मतलब 0 to 5 वाले का। इसके बाद दूसरा सेगमेंट कह रहा है भाषा, वही 1 से 30 तक, यानी कि इंग्लिश और हिंदी मिला के 30 जो कि वो होगा। भाग दूसरा में 40 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य अध्ययन के और विषय आधारित क्वेश्चन जो होंगे वो 80 होंगे। वो सेकेंड पेपर में, थर्ड पेपर में, यानी कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका वही क्राइटेरिया जो पहले था वही फिक्स किया गया है। एक बात ध्यान फिर रखिएगा, आपको इस एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसका मूल उद्देश्य है कंपटीशन के एग्जाम से, है ना, ऐसे अभ्यर्थियों को छांट देना जो सीरियस नहीं है। स्वाभाविक बात है, जो जीवन में सीरियस नहीं है वो एग्जाम में सीरियस नहीं है, एग्जाम में सीरियस नहीं है तो वो काम में कहां से सीरियस होगा। ऐसे लोगों को भर्ती करके सरकार अपने ऊपर बोझ समझती है, स्वाभाविक बात है। इसीलिए ऐसे बदलाव को लाया गया है। वर्ग 9 से 10 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी सिलेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं, है ना, तो सेक्शन 2 में ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करना होगा। और यदि अभ्यर्थी सेक्शन 1 में भूगोल का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में उसे अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करना होगा। ये आप ध्यान रखिए। दूसरा और क्या है सिलेबस, कि SCRT NCERT से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आपको बार बार कहते हैं आप लोग सिर्फ और सिर्फ NCERT SCRT पर फोकस कीजिए या कॉन्सेप्ट आधारित स्टडी को फोकस कीजिए। अगर आपको TRE4 निकालना है, आई रिपीट, अगर आपको TRE4 निकालना है तो आपको NCERT SCRT यानी कि आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। BPSC फाउंडेशन जिससे BDO SDO SDM बनते हैं, वो एग्जाम के प्रीलिम्स स्तर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका TRE4 निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये वास्तविक बात है, आप उसको जैसे स्वीकार कीजिए। इसलिए हम लोगों ने, यानी आपको पुपरी में हमारी संस्था स्टडी सरनाम TRE बैच को 25
अगस्त से स्टार्ट कर रही है, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी एससीईआरटी पर समर्पित है, जैसा कि आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में आपको बताया है। और हमारी टीम है, हम अपने पूरे टीम के साथ सारे चीजों को डिलीवर करेंगे, है ना। हमारे साथ विवेक सर हैं। विवेक सर आइए और बताइएगा कि मैथ और रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, विशेषकर जो आपका मानसिक योग्यता का प्रश्न पूछने की बात किया है, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब विवेक सर तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, बताइए तो आप कि इसमें जो दिया है सिलेबस, उसके हिसाब से कैसा आप पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्चुअल होगा या सीधा? देखिए, क्वेश्चन जो है जैसा कि अभी देखा जा रहा है, पिछले जैसे टीआरई 1, 2, 3 में भी ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। और इस बार टीआरई 4 में देखते हुए जिस तरह से साल दर साल जो है कंपटीशन और भीड़ बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए क्वेश्चन का जो है लेवल और बढ़ के आने वाला है। और तो बच्चों को मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, अपना कोर सब्जेक्ट और जीएस के बावजूद भी। अच्छा, एक चीज और है जो आपको ये समझना है कि इसमें टाइम टेकन बहुत मायने रखता है ना। कोई भी विषय में आप बना तो लेते हैं, अब मान के चलिए एक क्वेश्चन को 5 मिनट बनाइएगा तो कोई बनाना थोड़ी ना है ना, वो बनाना नहीं है, बनाना वाला बनाइएगा तो फिर बनाना मिलेगा। आप समझ लीजिए बात को, वो बनाना नहीं है, वो टाइम पास है। एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, टाइम पास करके चले आइएगा, लोगों को बताइएगा कि हाँ भाई हम बीपीएससी का एग्जाम दे के आए हैं। ऐसे नहीं चलेगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको साफ कह दिया है कि जनरल वाले को 40% मार्क्स लाना पड़ेगा पेपर 1 में, यानी कि पीटी में। ओबीसी को 36.5%, ईबीसी को 34%, SC/ST को 32%, दिव्यांगजन को 32%। ये नंबर जब तक पास नहीं कीजिएगा इतना, यानी कि आप मेंस के एग्जाम में नहीं बैठिएगा। आप ये बात समझिए, आपको ऊपरे से उड़ा दिया जाएगा। तो बेहतर है टाइम टेकिंग के लिए और कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए आप स्टडी सरनम ज्वाइन कीजिए। आपका प्रॉपर गाइडेंस होगा, आपके तैयारी के बारे में पूरी तरह से सिलेबस के साथ पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात कि आपको भरपूर टेस्ट सीरीज यहाँ पे चलाया जाएगा। जितना टेस्ट दीजिएगा, जितना टेस्ट पेपर होगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। और टेस्ट के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है, भरपूर टेस्ट होगा। क्या सर, यही है ना? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लेंगे और होलिस्टिक टेस्ट भी लेंगे। ये हमारी कोशिश है, बस आप हमारे साथ जुड़िए, है ना।